आपने ट्रैक्टर पर चल करके किसी सरकार के मंत्री को इस गांव में आते कभी देखा? ट्रैक्टर पे चल करके कलेक्टर और कप्तान को कभी यहाँ आते देखा? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके घर में मोदी जी का दिया हुआ राशन पहुँच ना रहा हो। ऐसा कभी किसी सरकार ने दिया है क्या? बहराइच जिले के सुजौली थाना क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों के बीच गुरुवार को प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे। बरखड़िया ग्राम पंचायत के जंगल गुलरिया स्थित बाढ़ चौकी आनंद नगर पर पहुंचकर प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। खास बात यह रही कि मंत्री खुद ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित गांव तक पहुंचे और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने के बाद प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों से उनके हालात की जानकारी ली। उन्होंने जल भराव, आवागमन, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान करीब 70 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरित की गई। राशन किट के साथ बाल्टी, मग और बाढ़ की स्थिति में उपयोगी अन्य आवश्यक सामग्री भी ग्रामीणों को उपलब्ध कराई गई। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आपदा की स्थिति में सरकार और प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी तब तक प्रभावित परिवारों को आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती रहेगी। किसी भी बाढ़ प्रभावित परिवार को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और जरूरत के अनुसार राहत सामग्री तथा अन्य सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जाएंगी। विधायक सरोज सोनकर ने भी ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर कराया जा रहा है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की टीमें लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं ताकि जरूरतमंद लोगों तक समय से राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। दौरे के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव, एसडीएम मोनालिसा जौहरी, एसडीएम अमित कुमार समेत तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखने और प्रभावित ग्रामीणों को समय से राहत और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री का ट्रैक्टर ट्राली से बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचना और ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। प्रशासन ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी रखने की बात कही है। नमस्कार, मैं जुनैद। इस वक्त हम मौजूद हैं सुजौली थाना क्षेत्र के जंगल गुलरिया गांव में। हम इस वक्त ट्राली पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इधर पूरा ये ग्राम प्रधान जो जंगल गुलरिया है उनके घर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है और पूरा पानी भरा हुआ है। हमारे पीछे दूसरे वीडियो में देखिए आप, मंत्री जी हैं, दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं और मंजू सिंह है इस पे, और बलहा की विधायक सरोज सोनकर जी मौजूद हैं। ये लोग बाढ़ जो आई है पिछले 3 दिनों में, 15 अगस्त के बाद जो बाढ़ आई है उस बाढ़ का निरीक्षण करने आए हैं। मंत्री जी लखनऊ रहने के दौरान पल पल डीएम से अपडेट लेते रहे हैं किन गाँव में बाढ़ है, क्या क्या व्यवस्था की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रभारी मंत्री जो हैं इनकी काफी बातों का संज्ञान लिया है। जिला प्रशासन ने तत्काल लेखपाल से लेकर एडीएम कैंप करने लगे हैं। उसी के दूसरे दिन से यहाँ पर एडीएम के साथ लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पूरे प्रशासनिक अमला, शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी भी वो यहाँ कैंप किए पड़े हैं। आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर, ये विद्यालय है। देखिए ये विद्यालय में पूरा पानी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं जो बाढ़ कटान की समस्या आ रही थी, लेकिन कटान की समस्या ना आकर के यहाँ पे बाढ़ की समस्या है। और लगभग 9 पूर्व इस ग्राम पंचायत के जंगल गुलरिया के यहाँ पे जो बाढ़ से डूबे हुए थे, अब लगभग पानी कम होता जा रहा है। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने हर संभव मदद करने की बात कही। और इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में मंत्री जी एक ग्रामीण से बात कर रहे हैं और उनसे तत्काल वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए बाबा कि किस तरीके से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। मंत्री जी लगभग 5 मिनट यहाँ पे बैठ के बात किए हैं इन लोगों से। उसके बाद ग्राम प्रधान से भी उन्होंने जो भी जरूरी चीजें थी उनसे उस चीजों के लिए बात किया है। यहाँ पर जो बाढ़ आई है उसके बाद मंत्री जी ने किट बांटी है। आप देख सकते हैं ये जो किट वितरण का कार्यक्रम है, यहाँ पे लगभग 70 लोगों को किट बांटते नजर आ रहे हैं प्रभारी मंत्री। उनके साथ में बलहा की विधायक है, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह मौजूद हैं।
डीएम बहराइच है, पुलिस कप्तान यहाँ पे हैं, तमाम आला अधिकारी हैं, हर तरीके से हर चीज का वो मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं। और मंत्री जी ने तमाम राजनीतिक सवालों का जवाब ना देते हुए कहा है कि इस वक्त दुख की घड़ी है, आपके पास तमाम वक्त है, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बहराइच गांव के जंगल गुलरिया, बहराइच जनपद के जंगल गुलरिया गांव में बाढ़ के पीड़ित लोगों का दुख बांटने आया हूँ। हम कैसे उनका मार्ग सुगम बना सकते हैं, बारिश पे मेरा जोर नहीं है, लेकिन प्रयास है कि बारिश के कारण जो अथवा अतिवृष्टि के कारण जो हानि हो रही है वो कम से कम हानि हो, जनमानस को कोई असुविधा न हो। इसके लिए गांव-गांव, गली-गली हम लोग घूम रहे हैं, हमारी सरकार घूम रही है, प्रयास कर रही है कि सबको जो अधिकतम सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें, जनजीवन जितना आसान बना सकें, उसका हमारी सरकार का प्रयास है। और मुझे खुशी है कि इस जनपद का लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक सभी इस बाढ़ में जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार सबको बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी इस क्षेत्र की विधायक हैं, आपके सामने दिख रही हैं, आपको दौड़ती हुई दिख रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, वो भी आपको दिख रही हैं। तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों ही इस संकट की घड़ी में हम उन लोगों के साथ हैं जिनको प्राकृतिक रूप से संकट उत्पन्न हुआ है, तो वो सुगम बनाने के लिए हम लोग प्रयास हैं। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि 2027 का जो चुनाव होने वाला है उसमें सीट शेयरिंग का मामला फंस रहा है, क्योंकि जो एनडीए के घटक दल हैं वो ज़्यादा सीट मांग रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा की मजबूरी है कि एनडीए जो घटक दल है उनको ज़्यादा सीट दी जा रही है। देखिए, आप सर्वाधिकार सुरक्षित व्यक्ति हो, मीडिया के लोगों को सर्वाधिकार प्राप्त है, आप कहीं भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन हम किसी के घर में संकट की घड़ी में दुख बांटने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए हैं। यहाँ राजनीति समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं, हम दुख बांटने आए हैं। आप इस विषय पर जो भी मुझसे पूछना चाहो हम सवाल पूछेंगे, लेकिन यहाँ राजनीति सर, लेकिन मंत्री जी जिस सड़क से आप आए हैं वो सड़क काफी खराब, सड़क इतनी खराब है कि आप जिस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर 20,000 से ऊपर की आबादी, 30,000 से ऊपर की आबादी उस सड़क पर रोजाना सफर करती है। आप भी उस सफर से आए हैं कि जिस तरीके से सड़कों के जाल की बात कर रही है सरकार, तमाम जगह हाईवे हो रहे हैं, एक्सप्रेस वे हो रहे हैं, लेकिन इतनी बदतर व्यवस्था यहाँ पर है। इसके लिए क्यों नहीं कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, क्यों नहीं इसके लिए कार्रवाई हो रही है, क्यों इस जनता को इसलिए परेशान होना पड़ रहा है? सवाल पूरा एक आदमी को करेगा ना, एक सवाल एक ही आदमी करोगे। सवाल गए हैं क्या इतिहास साक्षी है, किसी और सरकार ने बनाए? कितने एक्सप्रेसवे बन गए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में? तो छोटी सड़कें हो या बड़ी सड़कें, आपके सवाल का जवाब तो आप लेना पसंद नहीं करोगे। तो बहुत होगा तो हम कंक्लूड करके चल देंगे, ये अधिकार मेरे पास भी है। बिल्कुल है आपके सवाल पास, का जवाब दूं या ना दूं ये मेरे पास बिल्कुल है आपके पास। आपके या तो फिर मेरे सवाल का जवाब ले लो। मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब से सड़कें कितनी बनाई गई, ये भी मीडिया के लोगों को समझना चाहिए। मेरे पीछे गाँव की ग्रामीण जनता खड़ी है, इससे पूछो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके घर में मोदी जी का दिया हुआ राशन पहुंच ना रहा हो। ऐसा कभी किसी सरकार ने दिया है क्या? जितनी सुविधाएं दी हैं क्या कभी किसी ने दिया है क्या? तो हमारे राशन से लेकर के हर तरह की सुविधा हम अपने गांव वासियों की सेवा करें, क्योंकि इनका भरोसा मोदी जी पर है, इनका भरोसा योगी जी पर है। सर, ये मोदी जी योगी जी पर विश्वास करते हैं, तो हम भी इनकी चौखट पे हर दुख में इनके साथ खड़े हैं। और जिस सड़क का आप उल्लेख कर रहे हो, ये योगी सरकार की इस जनपद की सेकंड प्राथमिकता पर है और यथाशीघ्र सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। आप मुझे बताइए, संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। आपने ट्रैक्टर पर चल करके किसी सरकार के मंत्री को इस गांव में आते कभी देखा? ट्रैक्टर पे चल करके कलेक्टर और कप्तान को कभी यहाँ आते देखा? ट्रैक्टर पे चल करके विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष को इस गांव में कभी आते देखा? तो मैं नहीं समझता कि संवेदनशीलता के मामले में हमारी सरकार से बेहतर कोई सरकार कर पाई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए CIB इंडिया न्यूज, बहराइच से जुनैद खान। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।